दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में अलंकार क्या होता है और अलंकार को हम किस इजी ट्रिक से समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अलंकार को लेकर है। ये जो ट्रिक्स हैं इसके माध्यम से आप अलंकार को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि अलंकारों का हिंदी साहित्य में बहुत महत्व है। इन्हें अलंकार को हिंदी का काव्य का भूषण भी कहा जाता है। तो पहला है जैसे अनुप्रास। अनुप्रास एक वर्ण बार बार आए, जहां किसी भी पद में एक वर्ण जब बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यमक, यमक के अंतर्गत एक ही शब्द दो बार आए, जब किसी पद में एक ही शब्द दो बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। इसी तरह श्लेष अलंकार, एक शब्द के विभिन्न अर्थ, एक ही शब्द के जब विभिन्न अर्थ उसमें दिखाई दें तो ऐसे पद को हम श्लेष अलंकार कहते हैं उसमें। और उपमा, जहाँ सा सी से आदि का भाव उसमें पद में आए तो ऐसे में उपमा अलंकार कहलाता है। रूपक, योजक चिन्ह या समानता अगर किसी पद में दिखाई दे तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसी तरह उत्प्रेक्षा, जनु जानो मनु मानो, यानी कि अगर इस तरह के शब्द उस पद में दिखाई दें तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसी तरह नेक्स्ट है अतिशयोक्ति, यानी कि पद में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और भ्रांतिमान, जहाँ भ्रम हो या भ्रम जैसी भावना दिखाई पड़े किसी भी पद में तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि भ्रम की स्थिति अगर कहीं किसी पद में दिखाई देती है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह, जहाँ संदेह का ज्ञान हो, किसी पद में अगर संदेह का भाव हमें ज्ञात होता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। अब नेक्स्ट है असंगति, यहाँ होता है कुछ है और लगता कुछ हो, यानी कि उस पद के अंदर है कुछ और लगता कुछ और, तो वहां पे असंगति अलंकार होता है। इसी तरह नेक्स्ट है मानवीकरण, यानी कि निर्जीव को सजीव बताया जाता है। जहां निर्जीव वस्तुओं को सजीव बताया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो दोस्तों इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।